अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। तैयारी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। वर्कशॉप भी हो गया, क्विक रिवीजन भी हो गया। पेपर करीब है, अब एक हफ्ता रहता है और बहुत से बच्चे की क्वेरीज हैं कि सर इस एंड मोमेंट पे हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। देखें यार, फोकस हमेशा 100% होना चाहिए। सही, क्लास में 100% पढ़ा, वर्कशॉप में कवर करी चीज़ों को, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी, लेकिन पेपर से एक हफ्ते पहले कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये काम मैं बहुत सालों से करते आ रहा हूँ और अल्लाह ने हमेशा से करम किया है कि जी कुछ वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना वो लग जाते हैं। सही है, तो सितंबर 23 अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास क्या है, हम ग्रेड वाइज और टॉपिक वाइज लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अगेन आपने तैयारी 100% करनी है, रिवीजन आपका 100% होना चाहिए। लेकिन जब ये जो वीडियो है हार्डली 15-20 मिनट की होगी, इसमें आपने बस इन एरियाज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना है। चांसेस है कि इंशाल्लाह इसमें से पेपर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास देखें, हमारे पास पहले ग्रेड है ग्रेड ए। ग्रेड ए में हमारे पास 15 से 25 नंबर का पेपर लाजमी आना है। सिर्फ 5 एरियाज हैं प्यारे बच्चों इसके अंदर। बेसिक कॉन्सेप्ट है कुछ, आइजा 210 एंगेजमेंट लेटर है, आइजा 220 क्वालिटी है, कंपनीज एक्ट है और कोड ऑफ एथिक्स है। आए थोड़ा सा इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। इसके अंदर क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में प्यारे बच्चों हमारे पास ये 5-6 एरियाज हैं जिसको बहुत अटेम्प्ट से आई कैप ने नहीं पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेशन गैप, स्टूवर्डशिप, एजेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू, इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट, आईफेक और आईएसबी की डेफिनेशन एक्सपेक्टेड है, एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली पेपर से पहले बच्चा इसको देख के जा नहीं रहा होता। एक्सपेक्टेड है कि 4-5 नंबर 6 नंबर का सवाल यहां से आ सकता है, तो इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा आप। सही है, इसके अलावा आइजा 200 पिछले 4 अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनहेरेंट लिमिटेशन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एरिया है कि आईकैप ने जब इस एरिया को आइजा 200 को एग्जामिन नहीं करा तो इसके ऊपर थोड़ी सी जान मार लीजिएगा। पेपर से पहले इन एरियाज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। आइजा 210 इंगेजमेंट लेटर, पिछले 3 अटेम्प्ट में आईकैप इसको एग्जामिन नहीं कर रहा। कोई अच्छा सवाल आईकैप ने पिछले 3 अटेम्प्ट में इसमें नहीं बना। उससे पहले कुछ अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे। सितंबर 23 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगेजमेंट लेटर का जो फॉर्मेट है ये एक ट्रिकी पार्ट है। सही है, वो आपको पूरा एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट दे देगा और आपको कहेगा जी क्रिटिकली एनालाइज करें कि फॉर्मेट सही है कि गलत है। तो एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के जाना है, पूरा आइजा 200 से लिंक्ड होता है। प्री कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन अगर प्री कंडीशन मौजूद ना हो। और आखिरी चीज हमारे पास है रिकरिंग ऑडिट की। क्या रिकरिंग ऑडिट में मैंने वापस से एंगेजमेंट लेटर सेंड करने की जरूरत है या नहीं, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है। आइजा 220 लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ है। अब तक आइजा 220 में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को पूछा गया है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे, तो चांसेस है कि इसके ऊपर एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन अगर उसने वही कंसिस्टेंसी रखनी है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछना है। अच्छा, एक चीज बता दूं, आइजा 220 अब अपडेट हो चुका है बिकॉज स्टैंडर्ड्स को हमारे पास रिवाइज हो चुके हैं, अगले अटेम्प्ट में एप्लीकेबल होंगे। तो इसलिए चांसेस है कि शायद ये आपके पास आखिरी बार हो आईकैप को टेस्ट करने के लिए, तो इसके ऊपर एक अच्छा सवाल एक्सपेक्टेड है। देखिए हमारे पास क्वालिटी के जो एलिमेंट्स है ना, एक्सेप्टेंस, कंसल्टेशन, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और डॉक्यूमेंटेशन, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इनकी थ्योरी को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी जब वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में किसी भी आइजा के साथ लिंक कर सकता है। क्लास में हमने कुछ फाइनल के और एसीसी और आईसीडब्ल्यू के सवाल की प्रैक्टिस करी थी, उन सवाल को देख लीजिएगा कि वो क्वालिटी में किसी भी आइजा के साथ लिंक कर सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, कंपनीज एक्ट लास्ट अटेम्प्ट में एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था इसके ऊपर और बहुत अटेम्प्ट हो गए। कंपनीज एक्ट में एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। इस बार चांसेस हैं, ये कुछ एरियाज हैं प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडिशनल मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। सही है, कौन से मजीद मैटर्स आप रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ज़कात वाले और इंफॉर्मेशन वाले और बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले, वो इंपॉर्टेंट है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स के ऊपर कि जी क्या इन सिनेरियो में ऑडिटर क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। और आखिरी चीज डेट एंड सिग्नेचर, ये ऑडिट रिपोर्ट के साथ मर्ज करके पूछ सकता है कि जी आइजा क्या कहता है डेट एंड सिग्नेचर से रिलेटेड और कंपनीज एक्ट आपसे क्या कहता है डेट एंड सिग्नेचर से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज कोड ऑफ एथिक्स प्यारे बच्चों हर अटेम्प्ट में आता है नॉर्मली। कुछ एरियाज इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको लाजमी आपने गो थ्रू करनी है। इसमें से एक्सपेक्टेड है 10 से 15 नंबर। रिक्रूटमेंट सर्विस, देखें जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रिक्रूटमेंट आ गया, एम्प्लॉयमेंट आ गया, रिसेंट सर्विस विद क्लाइंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऑडिट फीस का एक सेक्शन है, इसके अंदर फीस के बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, फीस साइज भी है, फीस ओवरड्यू भी है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन्स एंड गारंटी, एडिशनल वर्क,
वैल्यूएशन सर्विसेज, टैक्सेशन सर्विसेज, लॉन्ग एसोसिएशन, बिजनेस रिलेशनशिप एंड गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। ऑल्दो कोड ऑफ एथिक्स आपने 100% कवर करके जाना है, बट इन एरियाज को थोड़ा सा ज्यादा देख लीजिएगा, चांसेस है कि इसमें से 4-5 सिनेरियोस पेपर में आ सकते हैं। थोड़ा सा और आगे जाते प्यारे बच्चों, ग्रेड ए के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। ग्रेड बी प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, 15 से 20 नंबर का सवाल इस अटेम्प्ट में लाजमी आना होता है। लास्ट अटेम्प्ट में आईकैप ने इस ग्रेड से 26 नंबर का सवाल पूछ लिया था, सही है। फ्रॉड का एक 10 नंबर का सवाल था जो कि सीफैप का सवाल था, क्लास में करवाया था, वो स्ट्रेट छपा हुआ आ गया था, और रिस्क से उसने कोई 15-16 नंबर का सवाल पूछ लिया था। ये ग्रेड हमारे पास एक प्लानिंग की ग्रेड है, इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। आए हल्के हल्के लेके चलते हैं इसके ऊपर। क्या आइजा 300 ऑडिट स्ट्रेटेजी के ऊपर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे वही कहेगा कि जी मुझे क्लाइंट एक्सेप्टेंस के और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के प्रोसीजर बताते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ऑडिट स्ट्रेटेजी पे जो एक अगली चीज इंपॉर्टेंट है वो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, कि जी सैम्पलिंग के ऊपर स्ट्रेटेजी बताएं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर स्ट्रेटेजी बताएं, आपको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा कि बताएं इसके ऊपर आप क्या स्ट्रेटेजी डिवाइस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, ये फाइनल में पूछा जाता है, एसीसी में पूछा जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके से आइजा 315 पिछले 3 अटेम्प्ट्स में 42 नंबर का टेस्ट हुआ है प्यारे बच्चों। तो अगेन जब 42 नंबर का टेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पास आइजा 315 में खेलने की चीजें बहुत है। लास्ट टाइम उसने बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क पूछा है, इस बार भी चांसेस हैं कि वो रिस्क की तरफ जाएगा, लेकिन किस तरीके से जाएगा वो कहेगा कि मुझे इन द अबव सिनेरियो बताएं मैं क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, मैं अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करूंगा, या मैं क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वो आपको बैलेंस शीट पैनल दे देगा, एनालिटिकल प्रोसीजर, फ्लक्चुएशन, उसके बेसिस पे ऑडिट रिस्क आपने आइडेंटिफाई करना है और उस रिस्क के बेसिस पे आपने प्रोसीजर्स बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज वही बिजनेस रिस्क बताओ और बिजनेस रिस्क से ऑडिट रिस्क बताओ। चौथी चीज सिग्निफिकेंट रिस्क, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है लेकिन आईकैप ने उसको अभी तक इतना एग्जामिन नहीं करा है। अगेन आइजा 315 जब हम अगले अटेम्प्ट में आएंगे इंशाल्लाह तो आइजा 315 कैफ में रिवाइज हो जाएगा, सीफैप में रिवाइज हो चुका है प्रैक्टिकली। हम उसको आइजा 315 रिवाइज को फर्म में अभी रिसेंटली में अप्लाई कर आया हूं, तो 315 तो प्यारे बच्चों रिवाइज हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस जो हमारे पास सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन और क्राइटेरिया उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है, तो एक्सपेक्टेड है आईकैप इसको शायद सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरिया को पूछ ले। एफएस लेवल, एजर्शन लेवल, कौन सा रिस्क एफएस लेवल का है, कौन सा रिस्क एजर्शन लेवल का है, उसके ऊपर चांसेस हैं। ऑडिट रिस्क इक्वेशन, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, इसके ऊपर एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और आखिरी चीज एनपीओ, सही है, वो कुछ नहीं करेगा, वो एनपीओ सामने रख देगा आपको और कहेगा कि जी मुझे एनपीओ के ऑडिट रिस्क एक्सप्लेन करें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे जो इसके ड्राफ्टिंग वगैरह थी उसको एक बार देख लीजिएगा। मटीरियलिटी भी आखिरी 2 अटेम्प्ट से एग्जामिन नहीं हो रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। मटीरियलिटी को डिटरमाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन मटीरियलिटी, इसके ऊपर एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। उसके ऊपर कमेंट करने को भी आ सकता है कि जी एक एंगेजमेंट टीम ने मटीरियलिटी निकाली भी, आप बताएं सही निकाली कि गलत निकाली है, ठीक है। अच्छा, मटीरियलिटी का सवाल सैम्पलिंग और रिपोर्ट के साथ भी आ सकता है कि आपने सैम्पलिंग करी और फिर आपने प्रोजेक्शंस वगैरह करनी होती हैं, उसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। मटीरियलिटी का सवाल रिपोर्टिंग के साथ भी आ सकता है कि जी एक मिस स्टेटमेंट है, पीबीटी दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, आपने देखना है कि ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं। मटीरियलिटी की यूजेस क्या होती हैं और डिफरेंट लेवल ऑफ मटीरियलिटी, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फ्रॉड, लास्ट अटेम्प्ट में एक बड़ा जबरदस्त सवाल आया कि वो टैक्स इवेजन की बेसिस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड सीज हो गए। सीफैप का सवाल था, क्लास में क्या बात है, स्टेट 10 नंबर का सवाल आ गया था। तो फ्रॉड अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन फ्रॉड में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। देखें, जो फ्रॉड के जनरल कॉन्सेप्ट्स है ना, इनहेरेंट लिमिटेशन और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक अच्छा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर, जब वो ऑडिट रिस्क लास्ट टाइम में पूछ चुका है तो इस बार चांसेस है कि वो आपसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर पूछ लेगा, सही, तो वो रिस्क भी कवर कर लेगा और फ्रॉड भी कवर कर लेगा। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर, और फ्रॉड रिस्क फैक्टर में ये जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, इसने आज तक आपसे नहीं पूछा है, तो चांसेस है कि पूछ सकता है। और ये जो एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, जो कि हमारे पास फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी आते हैं और मिस एप्रोप्रिएशन एसेट में भी आते हैं, उसको लाजमी आपने अच्छे से देख के जाना है। इसमें से एक अच्छा सवाल एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल जो है, उसकी टेक्निक्स क्या है, उसके प्रोसीजर्स क्या है, वो एक्सपेक्टेड है। और अगर कोई ऐसे और एक सवाल आ सकता है जिसमें ये इंडिकेशन है कि फ्रॉड हुआ है और उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सवाल कंफर्मेशन के साथ भी आ सकता है, ये सवाल सैम्पलिंग के साथ भी आ सकता है, ये सवाल रिपोर्टिंग के साथ भी आ सकता है, सही है। फॉर एग्जांपल, आपने कंफर्मेशन भेजी, रिप्लाई नहीं आया, आपने वापस से कंफर्मेशन भेजी, रिप्लाई आ गया, लेकिन पता चला कि जी उस एड्रेस पे ये गई नहीं थी और ये मैनेजमेंट ने पीछे से भिजवाई भी, ऐसे कोई फ्रॉड के इंडिकेशंस वगैरह आ जाती हैं, तो यहाँ पे इन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलके भी फ्रॉड का सवाल आ सकता है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, लास्ट टाइम उसने एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, उसको आप घुमा लीजिएगा। चेंजेस मेड आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट साइन, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद क्या चेंजेस अलाउड है, क्या चेंजेस अलाउड नहीं है, इसको देख लीजिएगा। एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि एक डॉक्यूमेंटेशन होनी कैसी चाहिए।
अगली ग्रेड हमारी सबसे लेंथी ग्रेड प्यारे बच्चों, जिसका नाम है हमारे पास ग्रेड सी की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड सी में मेरे पास बहुत से एरियाज है और इसकी जो वेटेज हमारे पास है वो 45 से 55 मार्क्स तक की वेटेज है प्यारे बच्चों। सही, 45 से 55 मार्क्स तक की वेटेज है। इसके अंदर हमारे पास आइजा 500 भी है, इसके अंदर हमारे पास सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी है, इसके अंदर हमारे पास इंटरनल कंट्रोल भी है, इसके ऊपर हमारे पास आईटी भी है, इसमें हमारे पास 505 भी है, एनालिटिकल भी है, सैम्पलिंग भी है, रिलेटेड पार्टी भी है, सब्सिक्वेंट इवेंट भी है, गोइंग कंसर्न भी है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, इंटरनल ऑडिट है, एक्सपर्ट है। सबसे बड़ी ग्रेड है आपकी और ये आपका 50% ऑफ द पेपर इन ग्रेड में से आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आप मुझसे लगा लें शर्त, सितंबर 23 जो आपका पेपर होने जा रहा है इसमें 20 से 25 नंबर आपके ऑडिट प्रोसीजर्स के होंगे। लास्ट टाइम उसने ऑडिट प्रोसीजर पे हल्का हाथ रखा था, इतने ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर उसने आपसे नहीं पूछे। इस अटेम्प्ट में 20 से 30 नंबर का ऑडिट प्रोसीजर लाजमी आना है, डिफरेंट तरीके से आना है। ये रिस्क के साथ भी मिलकर आ सकता है, ये एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ मिलकर भी आ सकता है, ये रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन के साथ मिलकर भी आ सकता है, ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ मिलकर भी ऑडिट प्रोसीजर आपके पास आ सकता है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट से के साथ मिलके भी आपका सब्सटेंटिव प्रोसीजर आ सकता है और उसके हमने बहुत बेतहाशा प्रैक्टिस फाइनल लेवल पे भी की है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक हमारे सब्सटेंटिव के एरियाज हैं, ऊपर जो 5 एरियाज में आपको बता रहा हूं, ये तो मिला जुला के कहीं से भी आ सकता है। स्पेसिफिक जो एरियाज हैं, इंटेंजिबल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्रूवल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेरोल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, प्रोविजन फॉर वारंटी, सेल्स, परचेज एक्सपेंसेस और कंप्लीटनेस, कट ऑफ एंड वैल्यूएशन की एजर्शन। कंप्लीटनेस, कट ऑफ एंड वैल्यूएशन, ये 3 एजर्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईकैप का फोकस इन एजर्शन पे बहुत ज्यादा होता है। सही है, तो ये कुछ एरियाज हैं, इनको आपने अच्छे से देखने सब्सटेंटिव में। इंटरनल कंट्रोल की बात करूं, लास्ट अटेम्प्ट में इंटरनल कंट्रोल आ चुका है लेकिन एक्सपेक्टेड आ सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास फिक्स एसेट, उसने कभी भी इंटरनल कंट्रोल फिक्स एसेट के नहीं पूछे, चांसेस से पूछ सकता है। सेल्स और परचेज की साइकिल, इसके ऊपर वो आपसे इंटरनल कंट्रोल्स पूछ सकता है। और हमारे पास इंटरनल कंट्रोल के प्यारे बच्चों कुछ एलिमेंट्स है। सही है, स्पेशली कंट्रोल एनवायरनमेंट। सही है, इसके ऊपर एक अच्छा सवाल एक्सपेक्टेड है। एक सवाल वो आपको दे देगा और आपसे कहेगा कि जी चले शाबाश, ड्राफ्ट मैनेजमेंट लेटर। सही है, तो इसके अंदर कंट्रोल वीकनेस, कंट्रोल रिकमेंडेशन, इम्पैक्ट और क्या कहते हैं सजेशन वगैरह और मैनेजमेंट कमेंट्स वगैरह, जो 4 हेडिंग्स आती थी, ये इंपॉर्टेंट है। वॉक थ्रू डीएनआई, इसका डिफरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक अच्छा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ स्मॉल कंपनी, सही है, और इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस, ये दोनों एरियाज इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आईटी मेरे प्यारे बच्चों पिछले 2 अटेम्प्ट में एग्जामिन ही नहीं हुआ है, एग्जामिन ही नहीं हुआ है भाई। इतना इंपॉर्टेंट एरिया और आईकैप इसको पिछले 2 अटेम्प्ट से टेस्ट नहीं कर रहा, तो आप अंदाजा लगा लें ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। आईटी को अल्लाह का वास्ता है 100% रिवाइज आपने सारी चीजें करनी है, आईटी के ऊपर एक स्पेशल फोकस दीजिएगा। और ये जो मैं आपके सामने एरियाज रख रहा हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जनरल आईटी कंट्रोल में डेटाबेस, प्रोग्राम चेंज और सिस्टम कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सिस्टम लॉग्स में हमें क्या क्या लॉग्स मेंटेन करने होते हैं, लॉग्स के बेनिफिट क्या है, लॉग्स किस चीज के बनते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया है। इसी के साथ साथ हमारे पास सेल्स और परचेज साइकिल के ऊपर एक सवाल आ जाएगा और आपसे कहेगा बताएं इन द अबव साइकिल क्या एप्लीकेशन कंट्रोल होने चाहिए। सही है, तो चेक डिजिट, बैच टोटल, इंक्रिप्शन टेक्निक, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, सही है, फिनटेक का कोर्स भी आ रहा है, डेटा एनालिटिक्स का कोर्स भी आ रहा है, तो यार ये हो ही नहीं सकता कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक आपसे ना पूछा जाए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक को पूछने की। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन हो गया था शायद ये, और एक्सटर्नल कंफर्मेशन के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास एक अच्छा सिनेरियो एक्सपेक्टेड है कंफर्मेशन का। किस तरीके से कि जी आप इसके ऊपर आपके सामने डेटा दिया हुआ है, बताएं आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो मैंने आज 300 से लिंक करके आपको बताया था। इसके बाद वो आपको कहेगा भाई ABCD इन 4 को कंफर्मेशन भेजी, इन 4 का रिस्पॉन्स आया है, नहीं आया, रिप्लाई आया, बैलेंस मैच कर रहा है, बैलेंस मैच नहीं कर रहा, मैनेजमेंट क्या कह रही है, उसके ऊपर एक अच्छा सवाल एक्सपेक्टेड है। तो उसमें एक्सेप्शन भी होंगी, उसमें रिफ्यूजल भी होगा, उसमें बैलेंस मैच भी नहीं कर रहा होगा, उसमें फ्रॉड की इंडिकेशंस भी होंगी। ओपन एंड ब्लैंक कंफर्मेशन और पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन, उसको घुमा लीजिएगा, चांसेस है कि आ सकता है। ठीक है, आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में उसने थोड़ी सी शरारत करी थी, इसके ऊपर एक फ्लेवर दे दिया था कि मैं इस लेवल पे भी आ सकता हूं। आइजा 520 का जो सवाल लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में आया था वो आज तक सीफैप में भी नहीं पूछा गया। ठीक है, बिकॉज फॉर्म में जब आप जाते हैं तो फिर आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल करते हैं, लेकिन हमने क्लास में 4-5 एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करी थी, पेरोल की, रेवेन्यू की, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी। तो इसके ऊपर एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है।
एक चीज एनालिटिकल प्रोसीजर के रिस्क के साथ आ सकती है, कोई नंबर्स दिए हुए, फ्लक्चुएशन आइडेंटिफाई करो, इनकंसिस्टेंसी बताओ और फिर उससे मुझे ऑडिट रिस्क बताओ और उस रिस्क के अगेंस्ट मुझे प्रोसीजर्स बताओ। इसी तरीके से सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जो मैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहा था, और आखिरी चीज एनालिटिकल प्रोसीजर मैं कंक्लूडिंग स्टेज पे भी करता हूं, तो वो कैसे करता हूं वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। सही है, क्यों करता हूं, क्या फायदे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है। आइजा 530 लास्ट टाइम एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार सैम्पलिंग से लाजमी एक सवाल एक्सपेक्टेड है और एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। देखें, सैम्पलिंग में आईकैप ने आज तक आपसे सैंपल साइज पूछा ही नहीं है। सैंपल साइज प्यारे बच्चों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। सैम्पलिंग में एक एरिया टीओडी का होता है, एक एरिया टीओसी का होता है। टीओसी उसने आज तक आपसे एग्जामिन ही नहीं करा है, चांसेस है प्यारे बच्चों के वो आपसे पूछ सकता है। तीसरी चीज हमारे पास जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट। लास्ट टाइम उसके ऊपर एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, एक फ्लेवर दे दिया है कि अपने इंडिकेशन दे दिए, इस बार वो प्रोजेक्शन आपसे पूछ सकता है। चौथी चीज सैम्पलिंग हुई भी होगी और आपसे कहेगा जी इवेल्युएट करें और रिकमेंड करें कि आप बेस्ट सैम्पलिंग होगी, वो आपसे पूछ सकता है। और सैम्पलिंग के ऊपर जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑडिट स्ट्रेटेजी से मिला के भी सवाल आ सकता है। अगली चीज प्यारे बच्चों हमारे पास है आइजा 550 रिलेटेड पार्टी। लास्ट अटेम्प्ट में एक बड़ा जबरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव सवाल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिक्स करके आ चुका है। 16 नंबर एग्जामिन हुए थे, 12 नंबर आरपी के थे, 4 नंबर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के थे। लेकिन अगेन ये ग्रेड इंपॉर्टेंट है, तो आरपी में अगर सवाल आया, चांसेस कम है लेकिन अगर सवाल आया तो इन चीजों पे आ सकता है मटीरियलिटी से। ये आरपी क्वांटिटेटिव भी मटीरियल होती है और क्वालिटेटिव भी मटीरियल होती है। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकता है। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, ये हमारे पास जब न्यू स्कीम आई थी इसके अंदर ये पिछले एक साल में ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है आर्म्स लेंथ का। आईकैप ने आज तक नहीं पूछा, ये स्टेटेक्स में अपडेट भी आया था, स्टेटेक्स में चेंज भी आया था, इसको आप मार्क कर लें, इसके ऊपर एक अच्छा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सही है। प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी एक इंपॉर्टेंट एरिया पूछ सकता है आपसे। इनहेरेंट लिमिटेशन एंड व्हाई देयर इज अ हाई रिस्क ऑन द रिलेटेड पार्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो रिस्क हमारे स्टडी टेक्स्ट में ऐड हुआ है। सही है, एक एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर और दूसरा फ्रॉड रिस्क। सही है, फ्रॉड और एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, इसके अगेंस्ट आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ये दो चीजें हमारे पास ऐड हुई है। इन दो के ऑडिट प्रोसीजर्स आपने लाजमी पढ़ने हैं, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड है कि आईकैप आपसे पूछ सकता है, ये आज तक कभी नहीं पूछा गया। और आरपी की डेफिनेशन की एप्लीकेशन पूछ सकता है, बिकॉज आरपी की जो IS 24 के हिसाब से डेफिनेशन है और कंपनीज एक्ट वाली जो डेफिनेशन है उसकी एप्लीकेशन वो पूछ सकता है कि सिनेरियो दिया होगा जिससे आपको ये पिक करना होगा कि यार ये आरपी है और फिर आरपी की एप्लीकेशन करनी होगी। इसी तरीके से हमारे पास अगली ग्रेड है प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर है हमारे पास आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट। अगेन लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। एक सवाल जो एक कन्वेंशनल सवाल है, इवेल्युएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट एंड डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन। सही है, तो एक सिनेरियो दिया हुआ होगा, उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ होगा और आपने उसको इवेल्युएट करना है कि इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है या नहीं, और अगर अमेंडमेंट होगी तो उस अमेंडमेंट के ऊपर क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं वो आपने लिखना है। डुअल डेटिंग अगेन नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है आपके स्टेट टेक्स्ट में, आज तक आईकैप ने पूछा नहीं है, फाइनल पे इसके ऊपर एक सवाल आया था, मैंने आपको करवाया हुआ है क्लास में, उस सवाल को भी देख लीजिएगा, डुअल डेटिंग के कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिएगा। सही है, और डुअल डेटिंग के ऊपर यूट्यूब में एक बड़ी जबरदस्त वीडियो भी डाली हुई है मैंने, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। सही है, किस तरीके से नॉर्मल प्रोसीजर से मेरे सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर एड्रेस हो जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मैंने ऐसे ही इन्वेंट्री की, मैंने ऐसे ही सब्सिक्वेंट सेल्स वेरीफाई कर ली अगर, या सब्सिक्वेंट रिसिप्ट्स मैंने वेरीफाई कर ली, रिसीवेबल को वेरीफाई करने के लिए जब मैंने सब्सिक्वेंट रिसिप्ट्स देख ली, तो टेक्निकली स्पीकिंग मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया है, मुझे अलग से सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट डिले इन द अप्रूवल ऑफ FS, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑन द सब्सिक्वेंट इवेंट लिंक्ड विद द प्रोसीजर्स, कि अगर आपके पास एक सब्सिक्वेंट इवेंट आया होगा और वो लिंक्ड हो रहा होगा किसी ना किसी ऑडिट प्रोसीजर, लेट्स से सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड प्लांट में आग लग गई, तो प्लांट में आग लगने के प्रोसीजर लिखने होंगे। सब्सिक्वेंट टू द ईयर कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया, एक मेजर कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया, मेजर कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया प्यारे बच्चों, तो जो मेजर कस्टमर है इसकी बैड डेट एक्सपेंस होगी, और जो ये मेजर कस्टमर था तो गोइंग कंसर्न भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। गोइंग कंसर्न सदाबहार बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवेंट्स और कंडीशन रिस्क के सवाल में भी आ सकता है, अलग से भी सवाल आ सकता है। प्रोसीजर्स वो गोइंग कंसर्न के आपसे पूछ सकता है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आपसे पूछ सकता है। और एक चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उसने आज तक नहीं पूछी, ड्राफ्ट द मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न सेक्शन इन द अबव सिनेरियो। सही है, वो आपसे कहेगा जी दफा करें इवेंट्स और कंडीशन, मुझे मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन ड्राफ्ट करके दे दे रिपोर्ट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिटर्न रिप्रेजेंट लास्ट टाइम रिलेटेड पार्टी के सवाल के साथ मिक्स होकर आ गया था। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रूल्स ऑफ रिटर्न रेट पर कौन साइन करेगा, क्या डेट होगी, एक बंदा अवेलेबल है दूसरा बंदा अवेलेबल नहीं है, लैंग्वेज जो उसकी मॉडिफाई होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिटर्न रेट पर जो रूल्स है बड़े इंपॉर्टेंट है।
और इन द अबव सिनेरियो बताएं रिटन रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है या नहीं, और अगर जरूरत है तो ड्राफ्ट करके दे दे रिटन रिप्रेजेंटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज डाउट्स ओवर द रिटन रिप्रेजेंटेशन, सही है, ये हमारे पास 3 एरियाज रिटन रिप्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट है। अगली चीज हमारे पास इंटरनल ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट में प्यारे बच्चों देखें डायरेक्ट असिस्टेंस और एरिया, ये 2 एरियाज ऐसे हैं जिसको आईकैप ने आज तक आपसे नहीं पूछा, ठीक है, कि डायरेक्ट असिस्टेंस में आपने किन चीजों को कंसीडर करना है, ये आपने आप तक नहीं पूछा। और एरियाज के 15 एरियाज पे इंटरनल ऑडिट ने काम किया है, बताएं 15 में से कौन से एरियाज पे मैं रिलाई करूं या ना करूं, कौन से एरिया सेलेक्ट करूं या ना करूं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या मुझे इंटरनल ऑडिट के काम पे रिलाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस और इवेल्युएट, काम कर लिया है उसने, अब मैंने उसके काम को इवेल्युएट करना है तो मुझे इसके ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक्सपर्ट में एक्सपर्ट का जो नाम से रिलेटेड प्रोविजन है बड़े इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर द एक्सपर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इवेल्युएट द इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंसी एंड एडिकेसी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 एरियाज हमारे पास इंटरनल ऑडिट में इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आखिरी ग्रेड बची है प्यारे बच्चों, ग्रेड डी, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। 10 से 15 नंबर का सवाल लाजमी आना है इसके ऊपर, 5 से 6 स्टैंडर्ड है प्यारे बच्चों। रिपोर्ट इस बार इंपॉर्टेंट है कि वो रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको देगा और आपको कहेगा क्रिटिकली एनालाइज करें, उसके अंदर कैम भी होगा, उसके अंदर गोइंग कंसर्न का सेक्शन भी होगा, उसके अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन भी होगी, उसके अंदर एडवर्स ओपिनियन भी होगी, उसके अंदर ईओएमपी भी होगा, उसके अंदर ओएमपी भी होगा, और आपसे कहेगा कि चले शाबाश क्रिटिकली एनालाइज करें इस रिपोर्ट को, ठीक है। अगली चीज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ऑडिट रिपोर्ट 700 से रिलेटेड कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, डेट हो गई, सिग्नेचर हो गई, ऑडिटर की जिम्मेदारी हो गई, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट एरिया है प्यारे बच्चों। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। कैम में वो आपसे कह सकता है इन द अबव सिनेरियो, मुझे कैम आइडेंटिफाई भी करके दें और कैम ड्राफ्ट भी करके दें, बड़ा ही खतरनाक सवाल एक्सपेक्टेड है, सही है। कैम की एक्सेप्शन है, कैम आइडेंटिफाई तो कर लिया लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रहा, एक्सेप्शन टू कम्युनिकेट कैम, इसके ऊपर एक अच्छा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से कैम का इंटरेक्शन विद द ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स, कि अगर ऊपर डिस्क्लेमर है तो कैम आएगा कि नहीं आएगा, अगर एक मैटर कैम भी है और क्वालिफाइड भी है तो आप क्या करो, अगर एक मैटर कैम भी है और गोइंग कंसर्न भी है आप क्या करो, अगर एक मैटर कैम भी है और एम्फेसिस आप क्या करूं, ये एक सवाल एक्सपेक्टेड है। 705 मॉडिफिकेशन लाजमी आना है, हर अटेम्प्ट में आता है, क्योंकि वो सवाल आपसे कहता है इवेल्युएट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, पहला सवाल ये एक्सपेक्टेड है। इस अटेम्प्ट में मुझे अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि सवाल वो आपको वैसे ही देगा जैसे देता है, लेकिन आपसे कहेगा कि जी मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करके दो प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। मॉडिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करके दे दो, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी चीज, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ द मैनेजमेंट इम्पोज स्कोप लिमिट, आज 705 में कॉन्सेप्ट था कि अगर मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन इम्पोज करेगी तो फिर आपको कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आईएसआरए एग्जाम में नहीं हो रहा बहुत अटेम्प्ट से प्यारे बच्चों, तो आईएसआरए में आपने जो आईएसआरए के रिव्यू प्रोसीजर्स हैं उनको लाजमी देखना है, डिफरेंस बिटवीन रिव्यू एंड ऑडिट इसको लाजमी देखना है, और जो रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसको लाजमी गो थ्रू करना है प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे, हार्डली मुझे आपके 15 से 20 मिनट चाहिए थे, ताकि एटलीस्ट पेपर से पहले ये पावर पॉइंट की स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप का ग्रुप आ रहा है वो ज्वाइन कर लेना, कुछ अच्छे वॉइस नोट्स वगैरह भेज दूंगा मैं, और पेपर से पहले तक आपके साथ जो मैं कनेक्ट हो रहा हूँ वो कनेक्ट हो जाऊँगा, ताकि जो भी क्वेरीज हों इससे रिलेटेड, इसके अलावा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ताकि आपकी वो चीज़ें एड्रेस हो जाए। कोशिश ये करिएगा यार कि ये वीडियो में, उम्मीद है, दुआ है 60-70 नंबर इंशाल्लाह आ जाएंगे इन एरिया से, सही है। तो जो भी दोस्त आ रहे हैं ऑडिट का पेपर दे रहे हैं उनको टैग कर दीजिएगा, उनको शेयर कर दीजिएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। इंशाल्लाह पेपर भी अच्छा होगा और आप कामयाब भी होंगे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।